नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 13 और इसमें हम एमीन के बारे में पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम एमीन के विरचन या एमीन के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं, एमीन को किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक, इसमें जो रिएक्शन है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले देखिए, हम एल्किल हैलाइड से बनाते हैं। एल्किल हैलाइड का हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है। जो RX होते हैं इनको हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। R ये एल्किल है और ये हैलोजन है। जैसे मैं कह सकता हूँ ये CH3Cl है, ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। तो इस प्रकार के जो यौगिक है उनसे हमें क्या बनाना है? RNH2 एमीन बनानी। अब आप एक बात तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कोई नाइट्रोजन समूह नहीं है, जबकि यदि हम एमीन की बात करें तो एमीन में नाइट्रोजन समूह है। तो इसकी क्रिया हम किसी से भी करवाएं, किसी ऐसे ग्रुप से करवानी पड़ेगी जिसमें नाइट्रोजन समूह हो। और इसके लिए हम क्या करते हैं? इनका अमोनी अपघटन करते हैं, यानी अमोनिया के साथ इनकी क्रिया करवाते हैं। इसे हम हाफमान विधि भी कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये हाफमान मेथड है। और जो एल्किल हैलाइड है, जैसे यहाँ CH3I लिया है, मेथिल आयोडाइड, इसकी रिएक्शन हम अमोनिया से करवा रहे हैं, इसे अमोनी अपघटन कहते हैं। और ये जो रिएक्शन है एक सील बंद नलिका में होती है। एक सील बंद नलिका जो होती है उसमें एल्किल हैलाइड और अमोनिया के जलीय या अल्कोहलिक विलयन को गर्म किया जाता है। किस टेम्परेचर पे? 373 केल्विन ताप पे। तो एक कोई सीलबंद नलिका लीजिए, उसमें आप अमोनिया को आप जल में घुली हुई अमोनिया भी ले सकते हो, और यदि आप जल में घुली अमोनिया नहीं लेते हो तो अल्कोहल में घुलनशील अमोनिया भी ले सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा? अब होने को तो एकदम सिंपल सा काम है। यहां से आप देखिए, इसका एक H इसके I से क्रिया करेगा, HI बाहर निकल जाएगा। यहाँ 2 H बचेंगे, एक N है, NH2 शेष रहेगा, वो CH3 से जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? CH3NH2 मेथिल एमीन, प्राथमिक एमीन का निर्माण होगा। ठीक है, अब क्या होता है? अब इस मेथिल एमीन से ये एल्किल हैलाइड जो आपने लिया है वो वापस क्रिया करता है। जब ये इसे वापस क्रिया करेगा तो इसका I इसके एक H को और ले जाएगा, तो HI निकल गया और ये CH3 इस N और H के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ आप इसको समझ सकते हो, ये CH3NH2 जो यहाँ बना था वो लिया है और इसने दोबारा CH3I मेथिल आयोडाइड से क्रिया की है। अब यहाँ से इसका एक H है वो हट गया इसके I के साथ, ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ एक H हट गया तो एक ही H बचा, तो ये NH हो गया। तो ये CH3NH और एक मेथिल समूह और इससे जुड़ गया है। मतलब क्या है? मतलब ये सेकेंडरी एमीन का निर्माण हो गया है। अब इसके साथ एक CH3I और जुड़ जाएगा। यदि एक CH3I और जुड़ता है तो आप देखो, इसका जो एक H है उससे ये I क्रिया करेगा, HI बाहर निकल जाएगा और ये CH3 इसके पास बचा वो इसके नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से 3 CH3 समूह इसके साथ हो जाएंगे, जिसको आप यहाँ देख सकते हो। ये नाइट्रोजन है, एक CH3, दूसरा CH3 और तीसरा CH3। 3 डिग्री एमीन का निर्माण हो जाएगा, ट्राई मेथिल एमीन। ये क्रिया यही नहीं रुकती, बाद में इस पर एक CH3I और क्रिया करता है। जब ये इस प्रकार का है, इस पर एक CH3I और क्रिया करता है, तो ये जो CH3 है ये इस नाइट्रोजन के ऊपर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनके साथ जुड़ेगा। और जब ये I- के रूप में टूटेगा तो यहां से इसके ऊपर, जब ये देखो, एक बार इसको मैं थोड़ा बता देता हूं, ये RX है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, ये RX है। और यहां से इसका समास विदलन होता है, मतलब मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। एक ये R डॉट यानी एल्किल मुक्त मूलक बनता है और एक X डॉट बनता है। अब क्या है? ये इस नाइट्रोजन के ऊपर जो 2 लोन पेयर है, इसका एक लोन पेयर ये ले लेता है, इस पर तो माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद में ये जो एल्किल समूह का एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है
वो इसके एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके इस पर जुड़ जाएगा। मतलब क्या है, मतलब जो 3 CH3 है उसकी जगह कितने हो जाएंगे, 4 CH3 हो जाएंगे। और ये एक लवण का निर्माण होगा जिसे हम टेट्रामेथिल अमोनियम, और अगर आयोडीन है तो इसे हम टेट्रामेथिल अमोनियम आयोडाइड कहेंगे। यदि हम इनकी क्रियाशीलता की बात करें, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता की बात करें, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील Ri होगा। Ri क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जो आयोडीन है उसका आकार काफ़ी बड़ा होता है ब्रोमीन और क्लोरीन की तुलना में, इसलिए आयोडीन को क्या है, आसानी से हटाया जा सकता है। ठीक है, आयोडीन को आसानी से हटाया जा सकता है, इसलिए आयोडीन जो है वो इस H के साथ क्रिया करके आसानी से HI बनाता है। ठीक है, और ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल है। ओके, तो हम जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनसे एमीन बना सकते हैं। अब यहाँ आप एक चीज़ और ध्यान रखना, जब एल्किल हैलाइडों से हम एमीन बनाते हैं तो वहाँ हमें एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे प्राथमिक एमीन भी प्राप्त होती है, द्वितीयक एमीन भी प्राप्त होती है, तृतीयक एमीन भी प्राप्त होती है, और चतुष्क अमोनियम लवण भी प्राप्त होते हैं। और उनको क्या है, अलग करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इस विधि का यूज थोड़ा कम किया जाता है एमीन बनाने में। इसके बाद में देखो ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया, ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया, एक बात याद रखना, ये प्राथमिक एमीन बनाने की ही विधि है। ये अगर आपको केवल प्राथमिक एमीन ही बनाना है तो आप किस विधि का यूज करोगे, ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया का हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। आप इसको देखिए, ये थैलेमाइड है और ये थैलेमाइड किस प्रकार से बनता है, पहले हम थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं। ये बेंजीन है और बेंजीन से 2 अम्ल समूह COOH और एक इसके पास में COOH इस प्रकार से जुड़े हुए, इसे हम थैलिक अम्ल कहते हैं। ठीक, यदि हम इसकी क्रिया अमोनिया से करवाते हैं, जब हम इसकी क्रिया अमोनिया से करवाते हैं तो ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये थैलेमाइड बनाएगा। सबसे पहले इसकी क्रिया हम अमोनिया से करवाते हैं तो एक H और इसके दोनों OH, ठीक है, या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, CO, एक इधर NH2 बनेगा एमाइड और एक इधर बनेगा CONH2, ये एमाइड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल थे, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल थे, तो एक तो इसका H एक इसका OH H2O बाहर निकल गया, NH2 यहाँ जुड़ गया, और ऐसे ही इसका एक H और दूसरी अमोनिया का जो एक H था, इसका एक H और इसका OH, ये H2O बाहर निकल गया और ये NH2 यहाँ जुड़ गया, एमाइड बन गया। अब क्या होगा, अब यहाँ से एक NH3 बाहर निकलेगी। NH3 किस प्रकार से बाहर निकलेगी, अब ये तो है CO और इसका H2 और इसका NH3 बनाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एक NH बचेगा और ये हो गया CO। इसे हम थैलेमाइड कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, थैलेमाइड, और हम इसी से प्राथमिक एमीन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो आप थैलेमाइड जान गए क्या होता है, थैलिक एसिड से बना है, पहले थैलिक एसिड से एमाइड बने और उसके बाद में थैलेमाइड बना। ठीक है, अब इसकी क्रिया हम एल्कोहलिक KOH के साथ कर रहे हैं। जब हम इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखो, इसका H और इसका OH, ये H2O बाहर निकल गया, ये K जो है वो यहाँ जुड़ गया, तो ये N- का और K+ का, इसे हम पोटेशियम थैलेमाइड कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, पोटेशियम थैलेमाइड। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एल्कोहलिक KOH के साथ उसकी क्रिया करवाई। अब इसके बाद में जो पोटेशियम थैलेमाइड बना है उसकी क्रिया हम किसी एल्किल हैलाइड, जैसे हमने यहाँ एथिल ब्रोमाइड लिया है, इसके साथ करवा रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड से। अब आप यहाँ से ध्यान रखना, ये जो इसका K है, पोटेशियम है, वो Br से क्रिया करके
KBr के रूप में बाहर निकल जाएगा और जो C2H5 है वो यहाँ आके क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसा आप इसको यहाँ देख सकते हो, ये N था, K उस Br के साथ बाहर निकल गया और ये C2H5 यहाँ जुड़ गया। इसे हम N एथिल थैलिमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? N एथिल थैलिमाइड। अब हम इसका जल अपघटन कर रहे हैं, किसके साथ? तनु HCl की उपस्थिति में, डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में जल अपघटन कर रहे हैं। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ 2 OH है, एक HOH, 2 H2O है, एक दूसरा HOH, ठीक है, 2 H2 है, ये C2H5N और ये इसके 2 H, ये हो गया C2H5NH2, ये तो बन गया C2H5NH2, ठीक है। दूसरा यहाँ बचे क्या? 2 OH बचे, एक OH इसके साथ जुड़ जाएगा और एक OH इसके साथ जुड़ जाएगा और वापस किसका निर्माण होगा? थैलिक अम्ल का, ठीक है। तो थैलिक एसिड से थैलिमाइड बनाया जाता है, पहले उसको एमाइड में बदलते हैं और फिर उसको थैलिमाइड में बना सकते हैं। दूसरी बात, थैलिमाइड की क्रिया सबसे पहले हमने किससे की? KOH से की। KOH से की तो पोटेशियम थैलिमाइड बना, फिर हमने किसी एल्किल हैलाइड से की। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ जो आप एल्किल हैलाइड लेते हो वही एल्किल हैलाइड एमीन में कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ मैं CH3Br लेता तो मेथिल एमीन बनती, यहाँ मैं C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड ले रहा हूँ तो एथिल एमीन बनेगी। यहाँ मैं प्रोपिल ब्रोमाइड ले रहा हूँ, मतलब जो RX यहाँ आप लेते हो उसमें जो R है उसी नेचर का, उसी कार्बन का एमीन हमें प्राप्त होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं ये जो ग्रेबियल थैलिमाइड अभिक्रिया है ये भी एक प्रकार से एल्किल हैलाइड से एमीन बनाने की रिएक्शन है, ठीक है। बाद में आपको पता है फिर हमने क्या किया, फिर इसका जल अपघटन किया, थैलिक एसिड बन गया और एमीन का निर्माण हमें हो गया। और इस रिएक्शन से केवल प्राथमिक एमीन ही बना सकते हैं, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों का निर्माण ग्रेबियल थैलिमाइड अभिक्रिया से नहीं होता है। समझ गए? इसके बाद में देखो, दूसरा है नाइट्राइल साइनाइड और आइसोनाइट्राइल यानी आइसोसाइनाइड का अपचयन हो रहा है। पहला हमने एल्किल हैलाइडों से पढ़ा, वह हमने 2 प्रकार से पढ़ा, एक हाफमान विधि पढ़ी जहां अमोनी अपघटन हुआ और दूसरा हमने ग्रेबियल थैलिमाइड जो भी एल्किल हैलाइडों से ही बनता है, ठीक है। इसके बाद में हम साइनाइड या आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कर रहे हैं। जैसे ये आपके पास CH3CN है। अब देखो अपचयन में तो बहुत सीधा सा काम है, हाइड्रोजन गैस जुड़ेगी, 2 H इसको दे दो और 2 H इसको दे दो। तो ये तो CH3 था, इसको 2 H दिए तो CH2, इसको 2 H दिए तो NH2। और ये अपचयन किसी अपचायक की उपस्थिति में होता है तो वहां हम क्या ले रहे हैं? LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। आप एक बात और अच्छी याद रखना, यदि आप इसमें LiAlH4 की जगह Na और एथेनॉल C2H5OH लेते तब इस अभिक्रिया का एक अलग नाम हो जाता, इसे मेंडियस अपचयन कहते हैं। क्या कहते? मेंडियस अपचयन कहते हैं। क्लियर? ये बात अच्छे से ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि यदि हम साइनाइड का अपचयन कर रहे हैं और अपचयन में हम NaC2H5OH की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं, यानी यहां ये लिखा हुआ होता, तब हम इसे क्या कहते? मेंडियस अपचयन। ओके, अब आप इसको देखो, ये आइसोसाइनाइड है, काम वही करना है, वही 4 H आएंगे, 3 H इसको दे दो और 1 H इसको दे दो, तो ये CH3NHCH3, ठीक है, N मेथिल मेथेनेमीन और ये हो गया एथेनेमीन। फर्क क्या है उसको ध्यान से समझिए। यहां हम साइनाइड का अपचयन कर रहे हैं, प्राथमिक एमीन बन रही है। यदि हम आइसोसाइनाइड, अब आप अपने दिमाग से इस बात को सोचिए कि आइसोसाइनाइड में जो नाइट्रोजन है वो बीच में है, तो एमीन जो बनेगी उसमें नाइट्रोजन बीच में आएगा। अगर नाइट्रोजन मध्य में आ रहा है तो या तो वो सेकेंडरी एमीन होगी या फिर वो टर्सरी एमीन होगी। तो यहां कौन सी एमीन बन रही है? यहां सेकेंडरी एमीन का निर्माण हो रहा है। क्लियर? साइनाइड से प्राथमिक एमीन, आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी एमीन। यदि अपचयन सोडियम और अल्कोहल एथेनॉल के साथ हो तो उसे हम मेंडियस अपचयन कहते हैं। इसके बाद में
एमाइड से। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एमाइड के द्वारा जो एमीन होती है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। ये भी एक अपचयन है, हम एमाइड का अपचयन कर रहे हैं। और एमाइड का अपचयन करेंगे तो आप यहाँ ध्यान से देखो, हम यहाँ हाइड्रोजन इसको देंगे। यदि मैं इसको 4 हाइड्रोजन देता हूँ तो 2 हाइड्रोजन तो इसको दे देता हूँ, तो ये तो हो गया CH2, और 2 हाइड्रोजन इसको दे देता हूँ तो ये हो गया H2O। ये H2O बाहर निकल जाएगा, ये RCH2NH2 एमीन का निर्माण होगा। कौन सी एमीन बनेगी? प्राथमिक एमीन। यदि आप इस R की जगह CH3 लेते हो तो CH3CH2NH2 कौन सी एमीन बनेगी? एथेन एमीन का निर्माण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। एमाइड का अपचयन सिंपल सा काम है, 4 H इसको दे रहे, एक H2O बाहर निकल जाएगा। जितने कार्बन का एमाइड है उतने ही कार्बन की एमीन का निर्माण होता है। इसके बाद में आप नेक्स्ट देखो, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है? इसमें वही एमाइड है जो हमने पिछली वाली रिएक्शन में देखा। यहाँ LiAlH4 और ईथर की उपस्थिति में हो रही थी, और यहाँ जो रिएक्शन है वो KOH और ब्रोमीन के साथ हो रही है। ब्रोमीन के साथ हो रही है इसलिए हम इसे ब्रोमाइड कहते हैं, और इसका नाम है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ यदि हम डायरेक्टली इसको देखें तो इसका जो CH3 है और ये NH2 है, ये बना रहे हैं CH3NH2, और ये जो CO है वो इसके 4 के हैं, 2 के इसके साथ K2CO, और यहाँ इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ KOH, फिर दूसरा KOH, फिर तीसरा KOH, और फिर मैं लिख देता हूँ चौथा KOH। तो 2 तो ये हो गए K2CO और CO3 है, तो 1 2 और चाहिए तो 2 और ये ले लो, ये हो गए K2CO3। ठीक है, ये भी यहाँ से बाहर निकल गया। उसके साथ क्या निकला है? उसके साथ आप देखो 2 K है वो Br के साथ निकल गए, तो 2 KBr भी निकल गया। अब यहाँ बचा क्या? अब यहाँ 4 तो H बच गए, 2 O बच गए, तो 2H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये तो समझने की दृष्टि से, और समझने में तो आप सिंपल इतना याद रख सकते हो कि यहाँ कार्बन की संख्या है 2, और एमीन जो प्राप्त हो रही है उसमें कितना कार्बन मिल रहा है? हमें 1 कार्बन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो 1 कार्बन है वो K2CO3 के रूप में बाहर निकल गया है। मतलब जो श्रृंखला है उसका अवरोहण हो रहा है, कार्बन परमाणुओं की संख्या में क्या आ रही है? कमी आ रही है। ये एक अच्छी रिएक्शन है। एथेनामाइड से करवा रहे हो, मेथेन एमीन बन रही है। यदि प्रोपेनामाइड होता तो एथेन एमीन होती। एमाइड में जितने कार्बन है उनमें से 1 कार्बन कम हो जाता है एमीन में। देखो दोनों रिएक्शनों को आप बहुत ध्यान से समझो। ये भी एमाइड की अभिक्रिया है, यहाँ जितने कार्बन उतने एमीन में कार्बन। ये रिएक्शन LiAlH4 और ईथर के साथ हो रही है। यदि इसी रिएक्शन को मैं ब्रोमाइड और किसी सारक KOH के साथ करवाता हूँ तब ये हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाएगी, और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में 1 की कमी आ जाती है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है? अगर हम इसकी मैकेनिज्म को समझे तो आप इसकी मैकेनिज्म को ध्यान से देखो। जो Br2 है वो पहले KOH से क्रिया करेगा, तो इसका 1 K इसके Br से क्रिया करके KBr बनाएगा। अब आप देखो इसका 1 K इससे क्रिया करके KBr बना रहा है, 1 K और बच गया है। वो K क्या करेगा? इस Br के साथ और ऑक्सीजन के साथ जुड़कर KBr बनाएगा, और यहाँ 2 OH थे तो H2O के रूप में वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब जो ये एमाइड है इसके जो लोन पेयर है, आप देखो यहाँ से ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएंगे, तो यहाँ से ये जो CH3CON बचा है उसके पास लोन पेयर जो है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। दूसरी बात, ये KBr बाहर निकल जाएगा, दोनों इसके हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, H2O बाहर निकल जाए। अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट में क्या होगा? ये CH3CON है और ये बन जाएगा CH3N, इस तरफ आ जाएगा CH3N डबल बॉन्ड CO। ये CO है, ये CH3 है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा?
एन आ जाएगा। मेथिल आइसोसाइनेट MIC, मेथिल आइसोसाइनेट, ये हमारे आगे भी आएगा, इसलिए आप इसको यहीं से समझे, ये मेथिल आइसोसाइनेट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो मेथिल आइसोसाइनेट है वो KOH से क्रिया करेगा। आपने जब शुरू में रिएक्शन देखी तो यहाँ 4 KOH लिखा हुआ था, जो बचे हुए 2 KOH है उनकी क्रिया यहाँ होगी। तो ये तो 2 K है तो K2 और फिर COO, यहाँ 2 O है। देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ KOH KOH, तो ये हो गए K2 CO और 2 O K2CO3। ठीक है, इसके बाद में यहाँ ये CH3 है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, N है, 2 H यहाँ जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3NH2। क्या बन जाएगा, CH3NH2। ठीक है, मेथिल एमीन का निर्माण हो जाएगा। महत्वपूर्ण रिएक्शन है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। ब्रोमीन और KOH के साथ ये रिएक्शन हो रही है। किसकी रिएक्शन हो रही है, एमाइड की। इसमें जो एमीन बन रही है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 कम हो जाती है। एमाइड में जितने कार्बन है उससे एमीन में 1 कार्बन कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक अमीनीकरण द्वारा। अब हमें पता है कि जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या तो एल्डिहाइड होते हैं या क्या होते हैं, कीटोन। अब ये एल्डिहाइड है और ये कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इसकी क्रिया हम अमोनिया से करवा रहे हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इस अमोनिया में जो 2 हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बाहर निकलेगा, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन बचेगा, मतलब NH बचेगा, और वो NH इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से यहाँ जुड़ जाएगा। इसको हम एल्डिमीन कहते हैं और ये हो जाएगी एसिड एल्डिमीन। अब जब हम हाइड्रोजनीकरण की क्रिया करवाएंगे निकल के साथ, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएगी, 1 हाइड्रोजन तो यहाँ जाएगी, तो ये तो हो जाएगा CH2, और 1 हाइड्रोजन यहाँ जाएगी तो ये हो जाएगा NH2, और जो डबल बॉन्ड है वो किस में बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और किसका निर्माण होगा, एमीन का निर्माण। यदि हम कीटोन के केस में बात करें तो आप देखो कीटोन में क्या है, एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है, एक CH3, सेम प्रोसेस होगा, इसके दोनों हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बाहर निकलेगा, यहाँ NH बचेगा वो इससे जुड़ जाएगा, तो ये तो हो गए 2 CH3 और इस कार्बन से क्या जुड़ गया, NH। ये हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, यदि हाइड्रोजन होता तब तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती, 5, तो ये बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड NH। अब हम क्या करेंगे, अब वही हम हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं, तो 1 हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा तो ये तो हो जाएगा CH3, ये CH3, इसको H मिला तो ये हो गया CH, इसको H मिला तो ये हो गया NH2, और ये क्या बन जाएगी, आइसोप्रोपिल एमीन का निर्माण हो जाएगा। तो सिंपल सा काम है, कोई विशेष बात नहीं है। कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया अमोनिया से करवानी है, एल्डिमीन का निर्माण होता है, और बाद में वो निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है तो एमीन बन जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखो ग्रिन्यार अभिकर्मक से, ये भी बहुत एकदम सिंपल काम है, RMGX की क्रिया हो रही है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो RMGX है वो क्रिया कर किससे रहा है, यहाँ Mg पॉजिटिव R पे नेगेटिव, इसकी क्रिया हम क्लोर एमीन से कर रहे हैं, मतलब ऐसी एमीन से कर रहे हैं जिसमें एक हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हुआ है, तो ये देखो ClNH2 से कर रहे हैं। अब आप यहाँ से देखना कि यहाँ जो Cl है ये NH2 है, अब इसका जो R नेगेटिव है वो इस N के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ Cl खुद नेगेटिव है, वो Mg के साथ जुड़ जाएगा, तो R इस NH2 से जुड़ेगा तो ये तो बन गया RNH2, और फिर ये MgX था उससे Cl जुड़ गया तो ये हो गया MgXCl। ठीक है, आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा यहाँ अलग से लिख सकता हूँ, ये Cl है और ये क्या है, NH2, ये जो R है वो इसके साथ जुड़ेगा तब ये तो बन गया RNH2, और वहाँ बच गया क्या, Mg, उससे पहले से X जुड़ा हुआ था, ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा, MgXCl बन जाएगा। अब यहाँ हमने R की जगह क्या लिया है, CH3, तो आप यहाँ CH3 कर दीजिए तो ये बन गया CH3NH2, मेथिल एमीन या मेथेन एमीन बन गई, और यहाँ MgCl है और ये Cl है,
पहले यहाँ X था, X की जगह अब हमने Cl लिया है तो 2 Cl हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा MgCl2। आप यूँ समझिए Mg एक Cl और इसके साथ क्या है दूसरा Cl। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद में छठवां देखिए अम्ल क्लोराइड से, और जो अम्ल क्लोराइड से एमीन बनाते हैं इसकी ये नेम रिएक्शन है कार्टियस अभिक्रिया। इसको हम क्या कहते हैं, कार्टियस रिएक्शन भी कहते हैं। ये अम्ल हैलाइड, यहाँ हमने एसिटिल क्लोराइड CH3COCl लिया है और इसकी क्रिया हम सोडियम एजाइड NaN3 से करवा रहे हैं। अब इसका जो Na है वो इस Cl से क्रिया करके NaCl बनाएगा और ये N3 यहाँ जुड़ जाएगा। जब ये N3 यहाँ जुड़ेगा तो इसे हम एसिटिल एजाइड कहते हैं। ठीक, अब जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा और जब ये N2 बाहर निकलेगा तो ये ऐसे बन जाएगा CH3CO और ये हो गया N2। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था यहाँ इनका रीअरेंजमेंट होता है। जब रीअरेंजमेंट होता है N2 बाहर निकल गया तो यहाँ केवल N बचेगा। ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इनका रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो ये N यहाँ बीच में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O MIC, क्या हो जाएगा मेथिल आइसोसायनेट CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब हम इसकी क्रिया किसी सारक के साथ करवा रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे हमने इसकी क्रिया NaOH से करवाई और यहाँ कितने NaOH लिए हैं, 2 NaOH, एक NaOH और एक हो गया दूसरा है। ये दोनों Na2 ये COOO Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और जो 2 OH है वो यहाँ जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगी CH3NH2, क्या बनेगी मेथिल एमीन बन जाएगी। क्या बनेगी मेथिल एमीन। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है, कार्टियस रिएक्शन अम्ल हैलाइडों से किस प्रकार से एमीन बनाई जाती है। इसके बाद में देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों से, और इसे हम सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये किसकी उपस्थिति में होती है, ये रिएक्शन HN3 हाइड्रोजोइक अम्ल की उपस्थिति में होती है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ N3H, जो हाइड्रोजोइक एसिड होता है उसके साथ होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हो रही है। अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये जो N3H है, एक N2 तो इसमें से निकल गए। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या, एक तो H पहले से और एक NH बचा ऐसा। ठीक है, ये CH3 और ये बाहर निकल जाएगी CO2, एक H ये रहा, ये H2 हो जाएगा तो ये CH3NH2 हो जाएगा। अब आप यहाँ भी एक बात देखो, यहाँ कार्बन की संख्या है 2 और यहाँ कार्बन की संख्या है 1। इसका मतलब क्या है, अगर हम एसिड से जो एमीन बना रहे हैं और किस मेथड से, सिमिट अभिक्रिया के द्वारा, मतलब हाइड्रोजोइक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ऐसी स्थिति में एक CO2 बाहर निकल रही है, मतलब एक कार्बन परमाणु की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और वो कमी होने का मतलब है श्रृंखला का अवरोहण हो रहा है, डिसेंडिंग हो रहा है। ठीक है, इसको भी आप आसानी से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है नाइट्रो एल्केन से। अब यदि नाइट्रो एल्केन का अपचयन करते हो, नाइट्रो एल्केन हमारे इस चैप्टर में भी है, हम वहाँ भी इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। यदि हम नाइट्रो एल्केन का अपचयन करते हैं, आप देखो क्या हो रहा है, 6 हाइड्रोजन इसको दिए। ठीक है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से क्रिया करके 2H2O बाहर निकल जाएगा। बच गए कितने हाइड्रोजन, 4 बाहर निकल गए, 2 बच गए, 2 इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे, एमीन बनेगी। बहुत सिंपल सा काम है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, निकल है, Pt है, Pd है, इनके द्वारा हम इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अपचयन हो रहा है। ठीक है, इसमें भी सेम काम होगा, 6H ले रहे हैं, 4H जो है इस प्रकार से, ये H2 एक O, फिर H2 एक O और 2H यहाँ एनिलीन का निर्माण हो जाएगा। एक सिंपल प्रश्न आता है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे, अपचयन कर दीजिए, रिडक्शन कर दीजिए, किसकी उपस्थिति में, निकल Pt Pd उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण की क्रिया हो रही है, हाइड्रोजन इससे जुड़ रही है। दोनों काम कह सकते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन या अपचयन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है,
इसके बाद में 9वां है ऑक्सीन के अपचयन से। अब ऑक्सीन क्या होती है, यदि हम एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाएं, NH2OH से करवाएं, तो देखो इसका O और ये H2O बाहर निकल गया, इस C से सीधा जुड़ गया C डबल बॉन्ड NOH, इसे हम एल्डोक्सिम या ऑक्सीम कहते हैं। और इस पार्ट को हमने 12वें चैप्टर में भी पढ़ा था, वहाँ हमने नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देखी थी कार्बोनिल यौगिकों की, और वहाँ हमने एक NH2G देखा था, और यहाँ NH2 और G कोई भी एक हाइड्रोजन हटाए और उसके स्थान पे कौन सा ग्रुप आया, यहाँ OH आया है, इसे हम हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं। और जब उसकी क्रिया हमने कार्बोनिल यौगिकों से करवाई थी तो ऑक्सीम का निर्माण हुआ था, इसे हम एसिड एल्डोक्सिम कहते हैं। अब इस ऑक्सीम का हम अपचयन कर रहे हैं, तो ये मेनली रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है, ये हमें समझना था, और हमने ऑक्सीम बनाए। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन अपचयन कर रहे हैं, और ये किसकी उपस्थिति में, चाहे आप LiLH4 की उपस्थिति में कर दीजिए या सोडियम एथेनॉल के साथ भी इसका रिडक्शन कर दीजिए। अब आप देखो 4 हाइड्रोजन इसको मिल रहे हैं, ये CH3 है, ये CH है, एक हाइड्रोजन इसको और मिल जाएगा, CH2 हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये N है, 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे, तो ये NH2 हो गया, और जो चौथा हाइड्रोजन है वो इस OH से क्रिया करके क्या बाहर निकाल लेगा, H2। तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किससे बना रहे हैं, ऑक्सीन से। ऑक्सीन कैसे बनी, जब हमने हाइड्रोक्सिल एमीन की क्रिया एसिटाल्डिहाइड से करवाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर आप यहाँ से एक चीज़ और देखो, यदि ये कीटोन होता, अब इसको यहाँ मैं पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ, ये CH3, ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड, ये कीटोन है, ठीक है। अगर आप इस कीटोन की क्रिया NH2OH से करवाते, हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते, तो ये H2 और ये O हट जाता, ये CH3 C डबल बॉन्ड NOH ये है, इसे हम एसिटोक्सिम कहते हैं। वो एल्डिहाइड वाली थी इसलिए इसे हम एल्डियोक्सिम कहते हैं, और इसे हम एसिटोक्सिम कहते हैं, ठीक है। वही अपचयन हो रहा है, यहाँ से आप देखो एक H इसको दे दो, ये CH, 2 इसको दे दो CH2, एक बचा हुआ H इसको दे दो, ये H2O बाहर निकल जाएगा। तो यदि आप एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन करवा सकते हो, तो फिर कीटोन के साथ भी ये रिएक्शन आसानी से करवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हम एमिनो के जो फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण है उन पर चर्चा करते हैं। देखो, जो मेथेन एमीन और एथेन एमीन है वो तो गैस होती है। अब ये 2 कार्बन के हैं, मेथेन में 1 और एथेन में 2, 3 कार्बन से जो अधिक परमाणु वाली एमीन होती है, और वो भी प्राथमिक एमीन, वो द्रव होती है, और बहुत ज़्यादा जो उच्च कार्बन होते हैं वो एमीन ठोस होती है, ठीक है। निम्न सदस्यों की गंध अमोनिया के समान, और उच्च सदस्यों की गंध जो मछली होती है, मत्स्य गंध उनकी होती है, ठीक है। एनिलीन व अन्य एरिल एमीन प्राय रंगीन होते हैं, परंतु भंडारण के दौरान वातावरण द्वारा ऑक्सीजन होने से रंगहीन हो जाती। ये एनिलीन और अन्य एरिल एमीन है वो रंगीन होते हैं, और अगर ये इनका भंडारण करते हैं तो पहले ये रंगीन होते हैं और बाद में ये क्या हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरा, हम इनकी विलेयता और क्वथनांक की बात करें, इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, तो देखो जो एमीन निम्न स्तर के होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण वो जल में क्या होती है, घुलनशील हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे एल्किल समूह का भाग बढ़ता है, मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने लगती है, ऐसी स्थिति में इनकी विलेयता जल में घट जाती है। तो आप देखो, यदि निम्न एल्कीन है तो वो जल के साथ H2O के साथ वो H बॉन्ड बना रही है। एमीन का जो नाइट्रोजन है वो पानी के हाइड्रोजन से, और एमीन का जो हाइड्रोजन है वो जल के ऑक्सीजन के साथ क्या है, H बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसके बाद में देखो, यदि तृतीयक एमीन को छोड़ दें तो प्राथमिक और द्वितीयक एमीन में NH बंध ध्रुवीय होने के कारण अंतराणुक हाइड्रोजन अबंध इनके अणुओं से संगुणन हो जाता है, मतलब खुद में भी होता है। जैसे ये देखो, एक NH2 एमीन है प्राथमिक, अब इसमें ये H है, ये दूसरी के नाइट्रोजन से H बॉन्ड बना रही है। अगर तृतीयक एमीन होती तो वहाँ तो कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं, वहाँ तो तीनों ही R होते,
इसलिए वो कहाँ H बॉन्ड बनाते, तो प्राथमिक और जो द्वितीयक एमीन होती है उनमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, यानी खुद के ही अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है। इससे क्या होता है, इससे इनके क्वथनांकों के मान बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यदि हम इनके ऑर्डर की बात करें तो जो 1 डिग्री एमीन है उसका क्वथनांक 2 से ज्यादा होगा और 2 डिग्री एमीन का क्वथनांक 3 डिग्री एमीन से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आप यहां देख सकते हो इसका क्वथनांक 323 केल्विन है, इसका थोड़ा कम है क्योंकि ये सेकेंडरी एमीन है, 307 है, और इसका सबसे कम है 276 केल्विन है। ठीक है, तो आज का जो अपना एमीन के विरचन और भौतिक गुणों की हमने बात की, उसमें जो विरचन में कुछ विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उन पर अच्छे से खूब सारा अभ्यास कीजिए और वहां आपको बड़े ध्यानपूर्वक उन विधियों को पढ़ना है। ठीक है, और फिर हम अगली जो अपनी क्लास है उनमें हम एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज और जो एमीन के सारे गुण होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इन सबको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।